से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उदय भान ने जनता टीवी पर बड़ा खुलासा किया है। उदय भान की ओर से खुलासा किया गया कि दीपक बाबरिया को मैसेज मिला था और साथ ही उदय भान ये कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस 14 सीटों पर लूज करेगी। आगे उदय भान कहते हुए नजर आए, ईवीएम हैक कर बीजेपी जीतेगी, ये मैसेज दीपक बाबरिया को प्राप्त हुए। साथ ही उदय भान ने कहा कि 9 अक्टूबर को हमें ये मैसेज मिले थे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उदय भान ने जनता टीवी पर बड़ा खुलासा किया है। हरियाणा विधानसभा के चुनाव के नतीजे इस बार काफी चौंकाने वाले रहे थे और इसके बाद कांग्रेस को जो उम्मीद थी उस मुताबिक नतीजे नहीं आए और कांग्रेस ने इसके बाद कई जो है वो कोशिश की है। चुनाव आयोग के पास भी कांग्रेस जो वो शिकायत लेकर गई थी। कांग्रेस के पास अब तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ताओं की शिकायतें आ रही है, उनको लेकर अब कोर्ट में भी जाने का फैसला जो है वो कांग्रेस हरियाणा जो है वो कर रही है। मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान मौजूद है। सर, चुनावी नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे। जो वो कांग्रेस की वापसी की उम्मीद थी, हर तरीके से जो है वो रुझान जो थे वो कांग्रेस के पक्ष में थे, लेकिन चुनाव नतीजे बिल्कुल विपरीत आए। सर, अब कांग्रेस की क्या तैयारी है? सर, जो आपने लगातार कई कोशिश की, आप चुनाव आयोग गए हैं, क्या कोर्ट भी जा रही है कांग्रेस? चुनाव नतीजों के बारे में हमने बताया था कि जो ये मैंडेट ये चुराया हुआ है ईवीएम में हेराफेरी करके और इलेक्शन कमीशन की मदद से ये पूरी तरह से रिजल्ट बदला गया है और ये किसी को भी पच नहीं रहा। सारी सर्वे एजेंसियां, सारे जो खुफिया विभाग है, चाहे वो सीआईडी की है, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है, चाहे आपके मीडिया का, चाहे ओपिनियन पोल है, चाहे वो एग्जिट पोल है, सभी में कांग्रेस की सरकार बन रही थी। तो ये अचानक जो पलटा हुआ, ये सारा ईवीएम का खेला हुआ है और उसकी वजह से ये सरकार बनी है। ये अपने कोई इनके कारनामे नहीं थे जिससे लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, इनको बदलना चाह रहे थे। सर, ईवीएम के खेले की आपने बात की, आप एक मैसेजेस का लगातार जिक्र कर रहे हैं। सर, क्या ऐसा मैसेजेस था, क्या ऐसा मामला था? क्या कोई ईवीएम को हैक करने की पहले से ही कोई नतीजों से पहले आपको सूचना मिली थी? सर, बिल्कुल गिनती से पहले जो काउंटिंग थी 8 बजे से, मेरे पास 7:30 बजे ये मैसेज आया जो 8 अक्टूबर का है। 8 अक्टूबर का उसमें था कि टुडेज इलेक्शन रिजल्ट विल बी लाइक दिस, बीजेपी 46 to 49, INC 36 to 38, INLD 2 to 3, others 3 to 4. The list of seats on which BJP has set the frequencies as follows: कालका, घरौंडा, असंध, राई, खरखौदा, सफीदों, उचाना कला, बादड़ा, दादरी, महेंद्रगढ़, होडल, बड़खल, गोहाना, नरवाना. These are the seats on which BJP will cheat with high frequency. Hence, you will not win even a single seat out of these seats. These are all manipulated seats which Congress won, but BJP has changed the result by uploading data files in EVM. Therefore, there may be 2 to 3 seats different from the numbers given by me, but the result will be same as I have given the figures above. 7:30 AM. ये 7:30 बजे सुबह मैसेज आ गया सर, इस तरीके का मैसेज, और वो सीटें भी वो 14 आप बता रहे हैं जो वाकई में कांग्रेस ने गवाई है? हाँ, 14 की 14 गवाई हैं और उनमें पहले ही 7:30 बजे, गिनती 8 बजे से शुरू होनी थी, 7:30 बजे ये बता दिया कि 14 सीटें हैक कर ली और इनमें से कोई भी सीट आप नहीं जीतोगे, कांग्रेस नहीं जीतेगी। ये दोबारा आगे भी कम्युनिकेट किया गया है? नहीं, फिर 7:35 पे दोबारा उसने कहा है कि आई गारंटी 100% दैट द रिजल्ट विल बी लाइक दिस, यू विल लॉस द विक्ट्री एंड नो वन विल नो हाउ बीजेपी वन, यू नो दिस एंड आई नो हाउ इट वन। ये 7:35 का। फिर 7:39 में लिखा है, आज आपको पता चल जाएगा इवनिंग को कि मैं हवा में बात नहीं करता।
ये 7:39 AM 8 तारीख को। फिर नेक्स्ट डे 9 तारीख को 11:44 पे भी उसने कहा है देयर वर 14 मोर सीट्स विच यू वन बट लॉस्ट। तो ये पूरी तरह से खेला हुआ। दीपक बाबरिया हमारे प्रभारी हैं, जिम्मेदार, बहुत जिम्मेदारी पद पर हैं पार्टी के, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके फोन पर यह मैसेज आया, जो अंदर से जो उनका कोई जानने पहचानने वाला होगा, इन्फॉर्मर, जो बीजेपी का या आरएसएस का आदमी, जिसने मैसेज उनके पास भेजा। दीपक बाबरिया जी उनका नाम बताना नहीं चाह रहे। वो कहते हैं कि मैं उनके जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकता, मेरे नाम बताते ही उसका मर्डर हो जाएगा, मर्डर हो सकता है, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं बता सकता। ये नाम पता है, दीपक बाबरिया जी को पता है, और अगर ये आदमी सामने आए तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये पूरा जो इलेक्शन कमीशन का, ईवीएम का जो भी बखेड़ा जो चल रहा है देश के अंदर, वो सारे बेनकाब हो सकते हैं। तो ये तो सर बड़ा मामला है, बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा मैसेज आपको 7:30 बजे मिला तो फिर कांग्रेस ने उसी दिन कोई आपको मैसेज लेट डिलीवर हुआ, यानी बाबरिया जी को तो मिल गया, लेकिन आपके संगठन के आपके पास लेट डिलीवर हुआ ये मैसेज? अगर दीपक बाबरिया जी उसी समय इमीडिएट हमें ये मैसेज भेज देते तो हम उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको बेनकाब कर देते। सारा लोगों के सामने होता कि भाई ये पहले ही इस तरह का खेला हो चुका है। लेकिन उन्होंने हमें, हमारे पास जो मैसेज मिला मुझे तो 9 तारीख को 3:32 पे, और उन्होंने 9 तारीख को जयदीप धनखड़ को बताया, जयदीप धनखड़ ने मुझे बताया। 8 तारीख को उन्होंने ये मैसेज, वो कह रहे थे कि मैं तो दवाई लेके सो रहा था, मुझे पता नहीं लगा, मैं बीमार चल रहा हूँ, ये मैसेज मेरे पे आया, तो हमने, इसलिए मैं नहीं बता पाया। ये समय पर अगर हमें ये मैसेज मिलता तो हम उसी समय जनता के सामने सारी इस बात को, तथ्य को ले आते। जी सर, भारत के चुनाव आयोग के पास आपने शिकायत की थी, उसमें इस मैसेज का जिक्र किया था क्या सर? और अब कोर्ट जाएंगे तो क्या इसको आधार बनाएंगे सर? कोर्ट में भी जा रहे हैं, तो आधार उसको बनाएंगे। और हमने पार्टी, अपने नेतृत्व को भी, कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी हमने इस बारे में पूरा अवगत कराया है। और यहाँ से भी जो, और ये बैटरी जो बैकअप का था 99% का, ये भी जो है। और इलेक्शन कमीशन तो, क्योंकि उनकी मिली भगत के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसलिए वहां से कुछ था नहीं। अगर ये हमें समय मिलता तो हम उस समय एक्सपोज कर सकते थे। तो ये सारे देश में कि बात जाती, और ये जब सत्य होती तो ये था कि पहले उससे पहले ही ये चीजें हो चुकी। तो इस बीच सर आपकी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। आज कैप्टन अजय यादव चंडीगढ़ में इसी कार्यालय में कह रहे थे कि टिकट गलत वितरण हुआ, ओबीसी ने हमें वोट नहीं दिया। तो ये इस तरीके के जो आरोप हैं सर? अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। हमारे नेशनल लीडर है, नेशनल लीडर ही उनकी बात का जवाब दे सकते हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। तो आप इस मैसेजेस वाले मामले को लेकर लोगों के बीच भी आप बताएंगे सर कि इस तरीके का हमारे साथ खेला हुआ है? हाँ, बताएंगे बिल्कुल भी लोगों के बारे में। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कैप्टन अजय को कि इस तरह की चीज़ें प्रेस में, मीडिया में, वो पहले भी 1-2 बार बता चुके हैं, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वो एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं। जो भी फैसले होते हैं वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का फैसला होता है, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं होता। और उसके कई चैनल होते हैं। प्रदेश इलेक्शन कमेटी के बाद में फिर अपना स्क्रीनिंग कमेटी होती है, फिर उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के फैसले के बाद में जो सबकी सहमति से वो फैसले होते हैं, जिसमें कोई दूसरे, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में तो हरियाणा प्रदेश से बाहर के लोग हैं जो बैठे हुए हैं, और सभी उसमें फैसले में शामिल थे। तो इस तरह की जो चर्चा है, वो बात है, तो उनको पार्टी फोरम पे बात करनी चाहिए, बजाय प्रेस में जाने के। पार्टी फोरम में बात करो। उनको कोई तकलीफ है किसी से तो वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करें, वहां जाकर के वेणुगोपाल जी से बात करें, और जहां अपने किसी और से बात कर सकते हैं तो वो करें। मीडिया में जाने से बचें। ये कई बार
ये ठीक नहीं होता। जी, बहुत शुक्रिया सर। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने बड़ा खुलासा किया है। 8 अक्टूबर को जब चुनाव के नतीजे आए थे, उसी दिन सुबह 7:30 बजे दीपक बाबरिया जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी थे, उनको एक मैसेज मिला। उस मैसेज में पहले ही कहा गया कि 14 सीट कांग्रेस लूज करेगी और ईवीएम को हैक करके ये सीट लूज करने की बात इस मैसेज में की गई है और यही 14 सीट कांग्रेस चुनाव में हारी भी है। बहरहाल देखना यही है कि इस मैसेज के बाद अब कांग्रेस कोर्ट जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो याचिका वो तैयार करके कांग्रेस के हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से उसकी चर्चा करने के बाद कोर्ट में जाने का मन बना रहे हैं और उदय भान का ये कहना है कि इस मैसेज के जरिए जो जानकारी मिली थी उसको कोर्ट में भी जो याचिका होगी उसमें उसको तथ्य को आधार जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात और एक बड़ा खुलासा और बड़ी जानकारी जो है वो उदय भान ने जनता टीवी से खास बातचीत में दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।